और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया। और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? वो करेले की करेला स्पेशल बना, ये खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। राम और कृष्ण की धरती देवभूमि गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज देश में पैदा हो गया है भयंकर बिजली संकट। लगातार ग्रिड फेल होने से इसे अब तक का सबसे बड़ा बिजली संकट बताया जा रहा है। नॉर्दर्न ग्रिड फेल होने के बाद दुरुस्त हुए इसे 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि देश में फिर एक बार बिजली की भयंकर समस्या पैदा हो गई। नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न ग्रिड एक साथ फेल हो गए। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार समेत पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के करीब 19 राज्यों में बिजली गुल हो गई। देश भर में कई ट्रेनें रास्ते में फंस गई और दिल्ली मेट्रो के सभी लाइनें ठप हो गईं। तीनों ग्रिड को दोबारा ठीक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नॉर्दर्न ग्रिड फेल होने से गाजियाबाद से मुगल सराय के बीच 125 ट्रेनें जहां की तहां रुक गई। पूर्वी और पूर्वोत्तर भाग में भी कई ट्रेनें फंसे होने की जानकारी है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ लगभग सभी इलाकों में बिजली गुल हो गई है। यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में भी बिजली गुल हो गई। इससे पहले सोमवार को जब 2:30 बजे लोग सो रहे थे तब नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया था और पूरे उत्तर भारत में अंधेरा छा गया था। आधे भारत की बिजली गुल लेकिन शिंदे की पावरफुल। जी हाँ, पावर मंत्री सुशील कुमार शिंदे अब बनेंगे देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे पी चिदम्बरम। महामहिम बनने के बाद प्रणब मुखर्जी के रिक्त पद को भरने का काम अब करेंगे पी चिदम्बरम। वो बनेंगे देश के वित्त मंत्री। वहीं सुशील कुमार शिंदे बिजली मंत्री बन जाएंगे देश के गृह मंत्री। आज इस बाबत एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया गया है और कल इसकी औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले मंत्रिमंडल में हुए इस फेरबदल से दो सवाल खड़े हो गए हैं। पहला ये कि जब आधे भारत की बिजली गुल है तो सुशील कुमार शिंदे को गृह मंत्रालय का पद कैसे दिया जा सकता है, और दूसरा ये कि जब पी चिदम्बरम 2G घोटाले के सवालों में घिरे हैं तो वो कैसे बन सकते हैं मुल्क के वित्त मंत्री। टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी। और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया। और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? वो करेले की करेला स्पेशल बना, ये खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। राम और कृष्ण की धरती देवभूमि गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई,
सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। उत्तर प्रदेश सरकार ने मायाराज का एक और फैसला पलट दिया है और इस पूरे मामले में अब सियासत हो गई है तेज। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने लोकायुक्त को आरटीआई के दायरे से बाहर करने का फैसला किया है। साथ ही सूबे में कन्या विद्याधन दोबारा लागू किया जाएगा। साथ ही कांशीराम अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर योजना को भी मंजूरी मिल गई है। सपा सरकार एक एक कर मायाराज के सभी फैसले बदल रही है, लेकिन क्या नाम बदलने से व्यवस्थाएं ठीक हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। नोएडा में फिर फेंक दिया गया एक नवजात बच्ची को कूड़े के ढेर में। नोएडा के सेक्टर 53 के पास कूड़ेदान में एक नवजात बच्ची पड़ी मिली। बताया जा रहा है कि नवजात बच्ची कुछ ही घंटों पहले पैदा हुई थी। वहीं लोगों ने पुलिस की मदद से नवजात बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार इन नवजात बच्चियों को कब तक कूड़े के ढेर में यूं ही फेंका जाएगा। पीलीभीत में सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। यहाँ मोटी सैलरी उठाने वाले शिक्षक अपनी जगह दूसरे शिक्षकों को ड्यूटी पर भेज रहे हैं। शिक्षा विभाग को इसकी खबर ही नहीं। यहाँ के एक पूर्व माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका पिछले 2-3 सालों से स्कूल नहीं आई है। इस शिक्षिका की जगह उसका पति यहाँ उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य राम भरोसे ही है। यहाँ शिक्षा के स्तर को गिरते देखते हुए अब अभिभावक भी प्राइवेट स्कूलों की तरफ अपना रुख करने लगे हैं। यूपी में स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं, जहां स्कूलों में हादसे आम होते जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा एक प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से एक शिक्षक समेत 15 बच्चे घायल हो गए। हादसा जैतपुर गांव में के मुस्कान पब्लिक स्कूल में हुआ, जहां आज सुबह तेज बारिश होने पर स्कूल के एक कमरे की छत गिर गई। छत जैसे ही गिरनी शुरू हुई, बच्चों को कमरे से बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान शिक्षक समेत 15 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रुद्रप्रयाग में लोग रसोई गैस के लिए परेशान हो चुके हैं। यहाँ लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया है। रुद्रप्रयाग में रसोई गैस की आपूर्ति न होने से गुस्साए लोगों ने गैस का ट्रक रोककर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। लोग गैस सिलेंडर के साथ रुद्रप्रयाग के पिनाकी में एकत्रित हुए और रसोई गैस से भरे ट्रक को रोक दिया। लोगों का गुस्सा देख पुलिस और गैस एजेंसी के प्रबंधक मौके पर पहुंच गए और उनके भरोसा दिलाने पर उपभोक्ताओं ने जाम खोला। दरअसल रुद्रप्रयाग मुख्यालय में लोगों को समय पर रसोई गैस उपलब्ध नहीं हो रही है, जिस वजह से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कानपुर की पुलिस लाइन कॉलोनी में अनिल नाम के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अनिल ने बेरोजगारी के चलते खुद को फांसी लगा ली। अनिल के पिता कानपुर नगर के कलेक्टरगंज थाने में बतौर सिपाही तैनात थे। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। अनिल के पिता रामदीन कानपुर नगर के कलेक्टरगंज थाने में बतौर सिपाही तैनात थे और आज ही उनका रिटायरमेंट होना है। यह बात अनिल के ज़हन में बार बार चोट कर रही थी। 5 भाइयों में सबसे छोटा होने के बावजूद अनिल को यह चिंता बार बार सता रही थी कि उसके पिता के रिटायरमेंट के बाद परिवार कैसे चलेगा। इसी बात के चलते अनिल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया।
वाराणसी के रत्नाकर विहार कॉलोनी में चोरों ने घर में ताला लगा देखा, 5 लाख रुपए के गहने और तकरीबन 10,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। घटना उस वक्त की है जब घर के मालिक उमेश पांडे अपनी पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे। लोगों ने घर के टूटे ताले को देखकर मकान मालिक को सूचना दी और पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगरा में हुई जहर खुरानी, 8 लोग हो गए बेहोश। आगरा में कुबेरपुर में जहर खुरानी का शिकार हुए 8 लोग बेहोश अवस्था में पाए गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये लोग फिरोजाबाद से आगरा आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाकर घटना को अंजाम दिया और लूट कर कुबेरपुर हाईवे पर फेंक दिया। पुलिस जहर खुरानी की घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इन दिनों विभागों की समीक्षा बैठक करने में जुटे हैं। हालांकि इस समीक्षा बैठक से सूबे की राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भले ही विभागों की इस समीक्षा से कामकाज का ब्यौरा लेने का दावा कर रहे हो, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस कदम पर निशाना साधा है। बीजेपी ने सीएम के इन समीक्षा बैठकों को महज खानापूर्ति करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के अनुसार कांग्रेस के पास जानकारियों का अभाव है। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस के पास कोई खास विजन भी नहीं है। देखिए, इसमें तो क्या कहना, बैठकें वो कितने ही लाए, उठक बैठक वो कितनी ही करें, है ना। उनसे काम होने का सवाल ही नहीं, इसलिए उनको पता ही नहीं कहाँ क्या काम होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए। उनको प्रदेश के बारे में पता ही नहीं है। भाजपा ने भी पिछले 5 सालों तक इस सूबे पर राज किया है, लेकिन अब तक उनके पास भी कोई खास विजन नहीं था। ऐसे में सरकार के कामकाज पर उंगली उठाना एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक जारी है। आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के कामकाज का ब्यौरा दिया। आज की बैठक में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को लेकर चर्चा की गई और उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए कई अहम फैसले भी लिए गए। मुख्यमंत्री की ये समीक्षा बैठक 14 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। पहले दिन के बैठक के बाद सीएम विजय बहुगुणा ने कहा कि वक्त आने पर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जा सकता है। अभी मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा का दौर चल रहा है। इस तरह की समीक्षा बैठकें उत्तराखंड की किस्मत को कितना बदलेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरठ के बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से हो रही घरों में चोरियों को कम किया जा सकता है। इस सिस्टम में कुछ ऐसे सेंसर, लेजर और रेडियो फ्रिक्वेंसी है जिसकी मदद से आपको चोरी की किसी भी तरह की घटना का पता अपने मोबाइल फोन पर चल जाएगा। इतना ही नहीं, 3G कनेक्शन से आप वीडियो भी देख सकेंगे। सर्किट में 3 फोन नंबर और एक वायस चिप जोड़ी गई है जिसमें एक नंबर पुलिस स्टेशन को भी सूचना देगा। सर्किट में लगा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर सिग्नल रिसीव करेगा और कॉल रिसीव न करने पर पुलिस को फोन कर सूचना भी देगा। इसे बनाने वाले स्टूडेंट संदीप वर्मा का कहना है कि ये सिस्टम आपको महज 10,000 रुपए में मिल सकेगा और इसे लगाने के बाद आपको घर एकदम सुरक्षित हो जाएगा। ने बहुत अच्छा बना रखा है प्रोजेक्ट, जिससे जितने भी क्राइम हो रहे हैं उस चीज़ को रोक सकेंगे। जितने भी हमारे घर में लूटपाट हो रहे हैं, हमारे घर में आग लग रही हैं, उस चीज़ को बचाया जा सके। उसलिए हमने एक प्रोजेक्ट सोचा है कि ताकि आप लोग को पूरी तरीके से सेफ हो सकें और आपके घर के चाहे किधर भी रहें, घर के बाहर रहें या चाहे घर के आउट ऑफ स्टेशन रहें, आपको सभी इंफॉर्मेशन आपके घर में से आपको मोबाइल पे आएगा, जिससे कि आप एक्टिव हो जाएंगे और अपने घर को सेफ कर सकेंगे, सुरक्षा दे सकेंगे। तो अगर आपको भी घर को सुरक्षित बनाना है तो जल्द से जल्द ये सिक्योरिटी सिस्टम खरीद लाइए। पुणे इन दिनों चैनी नौचरों से लोग डरे सहमे हुए हैं। ये पलक झपकते ही चैन छीन कर फरार हो जाते हैं। गोरखपुर में इन दिनों चैन छीनने वाले बदमाशों का गैंग सक्रिय हो गया है। बीते दिनों कुछ दिन में गोरखपुर में 6 से ज्यादा चैन छीनने की वारदातें हो चुकी हैं। ये बदमाश अचानक से बाइक पर आते हैं और चैन पर झपट्टा मारकर फरार हो जाते हैं। इन बदमाशों के खौफ से महिलाओं का बाहर आना जाना मुश्किल हो गया है और महिलाएं पुलिस के ढीले ढाले रवैये से काफी नाराज हैं। फिलहाल पुलिस चैनी स्नेचरों के तलाश में जुट गई है, लेकिन चैनी स्नेचरों का खौफ अभी भी महिलाओं में भरा हुआ है। वाराणसी में 15 साल का छात्र
नदी में डूब गया। घटना अहिल्याबाई गंगा घाट की है, जहां विपिन नाम का ये लड़का अपनी मां और भाई के साथ गंगा घाट घूमने आया था। यहां गंगा में स्नान के दौरान विपिन का पैर फिसल गया और वो गंगा की धारा के तेज बहाव में बह गया। गोताखोर कई घंटे से उसकी तलाश में जुटे हैं।